अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आप सब देख रहे हैं जायका कॉर्नर। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने ख़ुद आज अपने घर में भी बनाई है। यकीन माने इसका जायका, खुशबू और रंगत सब कुछ इतना ज़बरदस्त आया कि सब ने बहुत ही शौक़ से खाई और बहुत पसंद की। अगर आप भी चाहते हैं कि घर के मसालों में रेस्टोरेंट जैसी मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी घर में बनाएं, तो मेरी ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी ज़रूरी टिप मिस ना हो सके। तो चलें आएँ रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चावल जो है बिरयानी की 1 किलो लिए है। अगर आप कोई पुराना चावल ले रहे हैं तो वो 1 घंटा पहले भिगो दें, और अगर कोई नया चावल है तो उसको 20 से 25 मिनट भिगोएं। तो मैंने इस चावल को अपने 1 घंटे पहले भिगो दिया है और इसको एक साइड में कर दिया है। दूसरे स्टेप में मैंने जो है मसालों में मैंने पहले ये प्याज लाल कर ली है, ठीक है। 4 प्याज मैंने क्वांटिटी में ली है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और इसका धनिया और पुदीना मैंने वो एक साथ मैंने इसको काट के रख लिया है। और हरी मिर्च 8 से 6 दाने मैंने ये ले ली हैं। और 2 टमाटर को मैंने स्लाइस की शक्ल में काट के और सब मसालों को मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको मैं एक साइड में रख दूँगी। इसका काम जो है वो एंड में है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोग इसको फॉलो करते जाइए। अच्छा, चिकन ले लिया है मैंने। चिकन को मैंने साफ़ से वॉश करके इसके पानी को निकाल लिया। और इसमें जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने पिसी हुई मिर्च जो है वो 2 चमचे मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि मैं ये स्पाइसी टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 चमचे लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1.5 चमचे है, और आधा चमचा जो है वो हल्दी पाउडर है, ठीक है। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। देखिए ये धनिया पाउडर है, ये भी मैंने 1.5 से 2 चमचे लिए हैं, ठीक है। मैं ये 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो मैं क्वांटिटी में जैसे जो बता रही हूँ। देखिए मैंने ज़ीरा साबित लिया और नमक लिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने 8 से 10 दाने जो हैं वो लौंग इलायची की, छोटी इलायची की लिए हैं। लौंग के भी 10-12 दाने लिए हैं। और मैंने आलू बुखारे लिए हैं 6-7 दाने, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 से ढाई 3 चमचे लिए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 से 2 नींबू है वो निचोड़ के डाल दिया। ये मेरा परफेक्ट मसाला जो है बिरयानी का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि फूड कलर से ही टिक्के की जो शक्ल वो आएगी, ठीक है। मैंने आधा चमचा मैंने जो है वो, आधा से थोड़ा ज़्यादा है, अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको कलर की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो है वो दही ऐड किया है। दही की मकदार अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखें आप अगर स्पाइसी बना रहे हैं तो इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने स्पाइस कम रखना है तो आप अपने हिसाब से मिर्च को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तमाम मसालों को मैंने मिक्स करके चिकन में इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। अच्छा, सबसे बड़े मैंने पतीली में अपने ऑयल डाल दिए हैं। जो प्याज मैंने जिसमें फ्राई किया था जिस ऑयल में, उसी ऑयल को मैंने ऐड किया है। 2 से ढाई जो ये डोंगा आपको दिख रहा है, इससे मैंने 2 से ढाई डोंगा मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। और जो मैंने चिकन में मसाला मिला के रखे थे वो सारा इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और इसमें पानी शामिल करके जितने मसाले इसमें लगे हुए हैं, ताकि ज़ाया ना हो हमारा मसाला, क्वांटिटी में कोई कमी ना आ जाए, तो मैंने थोड़ा सा इसको वॉश करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मसालों की इसमें सफाई करके इसमें इसके सारे पानी डाल दिए मैंने। अब आपको इसको अच्छी तरह से चला के सिर्फ आपने 2 मिनट के लिए इसको जो है ना, चला के 2 मिनट के लिए सिर्फ आप इसको पकाएंगे। आप जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप जो है मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट आप इसको पकाने के बाद जो है इसको ढक देंगी, ठीक है। देखिए मैंने अभी इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैंने वो किया, और मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी जो है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आधा कप के करीब। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था कि कहीं ऐसा नहीं हुआ चिकन जो है नीचे से लग जाए। उसके बाद आप इसको ढकेंगी और सिर्फ 8 मिनट के लिए पकाएंगी, ठीक है। 8 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। देखिए मैंने इसको सिर्फ 8 मिनट के बाद इसके मैंने कवर मैंने इसको खोला है, तो देखें ये
पहले मैंने 2 मिनट के लिए इसको ऊपर से ऐसी भुनाई की थी, भुनाई नहीं की थी, बस चलाया था और उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको 8 मिनट के लिए ढका। अब मेरी ये बिल्कुल चिकन तैयार है और मैंने इसको बंद कर दिया इसका चूल्हा। फिर जो मैंने हरे मसाले तैयार किए थे वो मैं आप चारों तरफ इसके लगाऊंगी। बीच में नहीं डालना है, साइड साइड में डालना है। जैसे मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग वैसे ही कीजिएगा। अब देखिए मैंने तमाम मसालों को साइड में इसके लगा दिया। बीच में जो है वो मेरे आपको इसके मसालों के जो है वो पानी दिख रहा है, इसमें पानी मौजूद है। अब आप कहेंगे आपने चिकन भूना नहीं है, इसमें स्मेल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बना के देखिएगा, यकीन नहीं माने इतनी बेहतरीन बिरयानी बनेगी कि जो भी खाएगा वो वाह वाह करेगा। अच्छा मेरा ये काम हो गया, मैंने इसको ढक दिया है। अब मैंने एक तरफ पानी बॉयल करने के लिए चढ़ाया हुआ था, वो पानी मेरा बिल्कुल बॉयल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं केवड़ा डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपके चावल और बिरयानी में आएगा। उसके बाद इसमें चावल ऐड कर दूंगी मैं, और इसको मुझे चावल को गलाना नहीं है। अब जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चावल बता रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसमें चावल डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मैंने 5 चमचे इसमें नमक ऐड किया है। उसके बाद अब जब इसमें बॉयल आएगा तो हमारा असल काम शुरू होगा। अब हम आते हैं तिक्के की तरफ कि तिक्के मसाले में हमने उसमें कोयले का धुआँ देना है। तो मैंने एक साइड में वो कोयले को जलाकर मैंने अच्छी तरह से उसको गर्म कर लिया है। एक प्याली में डाल के बिरयानी के जो मसाला है इसको रख के ऑयल डाला है और फ़ौरन इसको ढक दूँगी। अब इसको उस वक्त खोलूँगी जब मुझे चावल उसमें ऐड करना होगा। उधर चावल मेरा तैयार हो रहा है, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसमें धुआं लग गया है और चावल भी मेरा तैयार हो गया। अब मैं इस प्याली में जो कोयला था उसको निकाल दूँगी। और चावल आपने गलाना नहीं है, बस सिर्फ ये देखना है कि चावल आपका लंबा हो रहा है। आपने ये नहीं देखना है कितनी करनी है कितनी करनी नहीं है, ठीक है। अब आपके चावल क्वांटिटी में देखा आपने कि थोड़ा सा ये बढ़ गया है, लंबा हो गया, तो बस आपने इसको निकालना है। और आपने सबसे पहले बीच में आपने डालना है एक, जो भी आपने इससे निकाला है स्ट्रेनर से। उसके बाद आप निकाल के इसी तरह से तमाम चावलों को जो है ना सारे गोश्त पे फैला देंगी। सिर्फ थोड़ा सा चावल आप इसमें छोड़ देंगी और बाकी जो है ना सारे चावल इसमें, जैसे मैं ये डाल रही हूँ इसमें डालना है। और मैंने थोड़ा सा पानी, इससे 1 कप पानी मैं इसमें से जो चावल बॉयल कर रही हूँ इसमें से एक से थोड़ा कम पानी निकाल लूँगी, जो कि मैंने ऊपर से इसको ऐड करना है। ये देखिए मैंने तमाम चावलों को इसमें डाल लिया, थोड़ा सा चावल मैं इसमें छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी निकाला है। अब इसके बाद चावलों को जो है ना मैं, जो इसमें थोड़े बाकी चावल रह गए उसको स्ट्रेनर से निकाल के उसको चावलों को इसमें मैं तह डाल दूँगी, ठीक है। ये जो मैंने डाल दिया। अब बाकी चावलों को जो है मैं अब दोबारा इसमें दिखा रही हूँ मैं आपको। जो थोड़े से चावल इसमें रह गए थे मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल करके अब ये इसको डाल दिया है। अब ये मेरे तमाम चावल, अब चावल मेरे गले हुए नहीं हैं। अब ये देखिएगा चावल मेरे बस बॉयल हुए हैं और चावल की थोड़ी सी शक्ल लंबी हुई है। मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए और जो पानी मैंने निकाला था वो भी डाल दिया, ठीक है। अब ये देखिए आज मैंने आपको दिखाया है चूल्हे का कि इसको बिल्कुल फुल रखेंगे आप, और जब तक ये इसमें से स्टीम नहीं आपको नज़र आए तब तक आप इसको तेज़ आंच में इसको रहने दें। अब जैसे स्टीम निकलेगा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको शायद नहीं दिखा हो, या मुझे दिख रहा था कि स्टीम जो है इससे निकलना शुरू हो गया है। फिर मैंने इसको ढक दिया। सिर्फ आपने इसको 12 मिनट के लिए ढकना है, 12 मिनट से ज़्यादा आप नहीं ढकेंगे, ठीक है। 12 मिनट के बाद आपने इसको हमने खोला है और इसके बाद जो ऑयल मैंने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल से मैंने 2 से ढाई, और पहले शुरू में 2 ढाई डाला था ऊपर से, फिर बाद में 2 ढाई डाला। अब इसको मैंने डिश आउट करना है। मेरी बिरयानी बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप देखेंगे इसमें बिल्कुल कहीं कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑयल आपको इसमें से दिखेगा नीचे, ठीक है। थोड़ा सा साइड से ऊपर जो है ना चावलों को थोड़ा साइड कर देंगे ताकि जब हम पानी निकालें, जब बिरयानी हम निकालेंगे तो वो बिल्कुल कलरफुल होगा। तो थोड़ा सा ऊपर हम वाइट चावल भी डिश आउट करेंगे। तो ये माशाल्लाह देखिए मेरी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी है। यकीन नहीं माने इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। आप अगर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैंने जैसे बनाया फ़ॉलो करेंगी तो यकीन नहीं माने घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे, ठीक है। बस ये अगर आपको मेरी आज ये चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय जो है ना मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।